आखिर बेन ग्वेन के एनोडाइट फॉर्म को स्कैन क्यों नहीं कर पाता है? क्या एक एनोडाइट अपने फुल पावर की मदद से बेन के सारे एलियंस को मार सकती है? हम सब ये चीज जानते हैं कि ग्वेन एंड बेन जो है वो दोनों पोता पोती हैं ग्रैंपा मैक्स के, और ग्रैंपा मैक्स की वाइफ है वडोना। वडोना एक एनोडाइट है और ग्वेन भी एक एनोडाइट है। पर यहाँ पर बेन हमारा आखिर एनोडाइट क्यों नहीं है? तो इस वीडियो में मैं आपको बेन एंड ग्वेन के ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप लोग का सर चकरा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आखिर ओमनिट्रिक्स एनोडाइट को स्कैन क्यों नहीं करता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो एनोडाइट्स होते हैं वो एक प्योर एनर्जी बीइंग होते हैं, मतलब कि उनका कोई डीएनए होता ही नहीं है, जिस वजह से जो ओमनिट्रिक्स है वो ना ग्वेन को और ना एनोडाइट्स को स्कैन करता है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता था, तो इसका जो आंसर है वो यही है कि जो एनोडाइट्स होते हैं वो एक प्योर एनर्जी बीइंग होते हैं, जिस वजह से जो एनोडाइट्स है उनका कोई डीएनए होता ही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो आपको मिल चुका होगा। बात करें हम लोग अपने सेकंड फैक्ट के बारे में, जो कि आपके मन में कभी ना कभी तो आया ही होगा कि ग्वेन एक एनोडाइट है, तो क्या बेन भी एक एनोडाइट है? क्योंकि ग्रैंपा मैक्स एंड वडोना के पोता पोती हैं बेन एंड ग्वेन। ग्वेन तो एनोडाइट है पर बेन क्यों नहीं है एनोडाइट? इसके पीछे का आंसर क्या है? तो इसका जो आंसर है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है कि बेन के बॉडी में जो एनोडाइट्स के जीन्स होते हैं वो बहुत ही कम आया है। यानी कि बेन का जो बॉडी है उसमें एनोडाइट के जो जीन्स होते हैं वो बहुत कम आया है, पर जो ग्वेन है उसके अंदर एनोडाइट्स के जो जीन्स है वो बहुत ज़्यादा आया है, जिस वजह से जो ग्वेन है वो एनोडाइट के पावर को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पाती हैं। पर जो हमारा बेन है वो उतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता है, क्योंकि अल्टीमेट बेन 10,000 एपिसोड में हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था कि जो बेन है वो भी थोड़े से एनोडाइट्स पावर का यूज़ करता है, और वहाँ पर वो ये बोलता है कि थोड़े टाइम तक एनोडाइट्स के साथ रहने से हम कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। तो वहाँ पर जो बेन है वो एनोडाइट पावर को इसलिए यूज़ कर पाया क्योंकि उसके अंदर थोड़े मोड़े एनोडाइट्स के जीन्स आए थे। तो इसका जो आंसर है वो आपको शायद कभी पता नहीं चला होगा, पर मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। बात करें हम लोग अपने नेक्स्ट फैक्ट के बारे में, तो ग्वेन कितनी ज़्यादा पावरफुल है? ये आप लोगों के भी मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि ग्वेन अपने एनोडाइट फॉर्म में जब वो आ जाती हैं तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एलियन एक्स को हटाकर ग्वेन जो है वो सारे एलियंस को मिटा सकती है। आप लोगों ने सही सुना। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि जो क्लॉकवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एटॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर मैं आपको बता दूं कि जब एक एनोडाइट अपना फुल पावर यूज़ करेंगे तो बहुत ही पावरफुल विलन्स भी चुटकियों में हार जाते हैं, जिस वजह से जो ग्वेन है वो अगर अपने मेन पावर को यूज़ करने लगी तो वहाँ पर तबाही आना तय है। पर यहाँ पर एलियन एक्स है जो कि आराम से एनोडाइट्स को चुटकियों में हरा सकता है, पर एनोडाइट्स इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो चुटकियों में किसी को मार सकते हैं। ग्वेन के पावर का एक छोटा सा झलक हमें देखने को मिलता है बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के लास्ट एपिसोड में। विलगेक्स के पास एस्केलन का पूरा पावर था, पर फिर भी विलगेक्स जो है वो डैगन को आजाद नहीं कर पा रहा था, पर ग्वेन के थोड़े से ही पावर से वहां पर वो जो गेट है वो टूट जाता है और डैगन का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। तो वहां पर एक हमें छोटा सा झलक देखने को मिला था ग्वेन के पावर्स का। अब यहाँ पर आपके मन में ये भी क्वेश्चन होगा, अगर ग्वेन इतना ज्यादा पावरफुल है तो वो बहुत सारे फाइट्स को हार क्यों जाती हैं? चार्मकेस्टर से हार जाती हैं, एग्रेगोर से हार जाती हैं, तो वो क्यों हारती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ग्वेन जो है वो थोड़े मोड़े पावर्स को ही यूज करती हैं, क्योंकि अगर एनोडाइट का फुल पावर ग्वेन यूज कर लेंगी तो वो अपना ह्यूमन बॉडी खो देंगी, जिस वजह से ग्वेन जो है वो अपने ह्यूमन पावर में नहीं आ सकती हैं, जिस वजह से वो थोड़े मोड़े पावर्स को ही यूज करती हैं ताकि वह पावर भी यूज कर सके और उसका जो बॉडी है वो ग्वेन से ना लिया जाए। पर ग्वेन जो है वो सच में बहुत ही पावरफुल स्पीसीज में आती हैं। आप लोगों को बेन 10 क्लासिक का वो एपिसोड याद ही होगा, चार्म्स ऑफ बेजल वाला, जहां पर ग्वेन को एक स्टोन मिल जाता है जो कि लक का होता है। तो आप लोगों ने कभी ये चीज़ सोचा कि ग्वेन जो है उसको मैना के बारे में कुछ भी पता नहीं था उस टाइम, पर फिर भी वो पावर को कैसे यूज़ कर रही थी? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ग्वेन के बॉडी में जो एनोडाइट के जीन्स है वो बहुत ज़्यादा थे, जिस वजह से वहाँ पर वो जो चार्म्स ऑफ बेजल का एक स्टोन था जिसको हम लोग चार्म ऑफ लक बोलते हैं, उसने एनोडाइट के पावर को थोड़ा सा जगा दिया ग्वेन के अंदर, और इसीलिए ग्वेन वहां पर मैना पावर का यूज अच्छे से कर रही थी। वरना वो जो स्टोन है वो अगर आपके भी पास होता तो आप उस पावर को यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस पावर को यूज करने के लिए आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए, जिस वजह से जो ग्वेन है वो बहुत ही अच्छे से यूज कर पा रही थी चार्म ऑफ लक को। तो ये थे गाइस ग्वेन एंड बेन को लेकर कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको पता नहीं था।
आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इन पांचों फैक्ट में आपको क्या किसी भी फैक्ट के बारे में पता था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।